ओहो, आज तो लेट हो गया। ये रहा गाड़ी की चाबी। रोशनी, 1000 रुपये पेटीएम कर देना, ठीक है? मैं इंटरव्यू के लिए निकल रहा हूँ। और नवाबजादे, गाड़ी की चाबी आ रख। मैंने कहा चाबी आ रख। क्यों? इंटरव्यू देने जाना है, बस से जा या ऑटो से जा। गाड़ी ले जाना ज्यादा जरूरी है क्या? पता है कितने की है गाड़ी? 25 लाख की। और 25 लाख में कितने शून्य होते पता है? अगर गलती से भी उसमें एक स्क्रैच लग गया, तेरे कपड़े बिक जाएंगे, समझा? गाड़ी की चाबी आ रख, बस से जा। आया नवाबजादा, गाड़ी लेकर जाएगा। रख चाबी या। पापा सही तो बोल रहे हैं। अब तुम गाड़ी लेके जा रहे हो, उस गाड़ी की जरूरत हमें ही पड़ सकती है ना। और वैसे भी तुम इंटरव्यू के लिए हमारी गाड़ी लेके जाओगे। पता है हमारी गाड़ी कितनी एक्सपेंसिव है, कितनी महंगी है। और वैसे भी तुमने आज तक कर क्या लिया है इंटरव्यू दे करके? एक काम करो ना, तुम रिक्शे से चले जाओ या फिर तुम ऑटो से चले जाओ। अब तुम गाड़ी से जाओगे, पेट्रोल लगेगा खामोखा। रिक्शे में तो कम पैसे लगेंगे। रिक्शे में क्या होगा, 10, 20 या 50 लगेंगे ज्यादा से ज्यादा। और पैसे कौन देगा? पापा देंगे, समझे? जाओ। घर में गाड़ी है और मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, इस कारण से मैं गाड़ी से जा रहा हूँ, वरना मैं गाड़ी से जाता भी नहीं। रोशनी, ये बात तुम्हें अच्छे से पता है। और ये जो तुम बोली हो कि रोज़ इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, ये मैं कोई शौक़ से नहीं जाता हूँ। मैं अच्छे जॉब की तलाश में हूँ और अच्छे जॉब जितना जल्दी उतना जल्दी मिल जाए, मैं फिर वो ज्वाइन कर लूँगा। और गाड़ी के से जाने का बस एक ही मकसद है कि बाहर मौसम ख़राब है, जल्दी पहुंच जाऊं और टाइम पे इंटरव्यू मैं दे दूं। क्योंकि ये जो कंपनी है वो मल्टीनेशनल कंपनी है, तो मैं ये इंटरव्यू में किसी भी तरीके का अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता हूं, जिस कारण से मैं गाड़ी से जा रहा हूं। कि ऐसा बर्ताव मुझे अभी तक समझ में नहीं आया तुम्हारा और पापा जी को। अच्छा एक बात बता, तुझे पता है बाहर मौसम खराब है, मौसम ठीक नहीं है, तो पहले निकलता जब मौसम ठीक था। जरूरी है गाड़ी ले जानी? और तू ये मान के चल, अगर तेरे पास गाड़ी ना होती, क्या तू इंटरव्यू देने नहीं जाता है क्या? या नौकरी छोड़ देता था? अब ससुर की गाड़ी खड़ी नजर आ रही है तो तेरे को लालच आ रहा है, गाड़ी लेके जाऊंगा। एक काम कर, नवाबजादा मत बन, बस से जा या ऑटो से जा। तू इंटरव्यू देने जाता भी है या ड्रामा कर रहा है? मुझे और मेरी बेटी को बेवकूफ बना रहा है। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं ड्रामा कर रहा हूँ, इंटरव्यू देने नहीं जा रहा हूँ। घर में गाड़ी है, इसी कारण मैं गाड़ी से जाने की इच्छा जाहिर किया था। मैं किसी लालच में इच्छा जाहिर नहीं किया था और ना ही मेरे अंदर किसी तरह का लालच है। रोशनी, तुम मुझे आज से नहीं जानती हो, शादी से भी पहले तुम मुझे जानती थी अच्छे से, और शादी के 2 साल हो चुके हैं। शायद इतना वक्त में तुम मुझे जान नहीं पाई, मैं इस बात से हैरान हूँ। और बाबा जी माफ़ कीजिएगा, आपके शब्द सच में बहुत कड़वे हैं। हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? और तुम किस तरीके से पापा से बात कर रहे हो? तुम ना एक्चुअल में डिजर्व यही करते हो। तुम काफी टाइम से इंटरव्यू दे रहे हो, तुमने आज तक कुछ किया? कुछ भी नहीं। तुम्हारे हाथ एक जॉब तक नहीं लगी है और तुम बात कर रहे हो जॉब की। और वैसे भी ना तुम घर जमाई बन के यहाँ पे रह रहे हो। हमें ना शर्म आती है सोसाइटी में बात करते हुए लोगों से। वैसे भी इमेज तुम्हारी खराब करवाई रखी है तुमने। सही है, शायद मैं इस घर का घर जवाई हूँ ना, इसलिए ये मेरा हक नहीं है। मैं बस सुनूं पापा का, तुम्हारा। मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं घर जवाई हूँ ना, इसलिए। और रोशनी, मैं तुम्हें याद दिला दूँ, घर जवाई बनने के लिए तुमने ही मजबूर किया था। मैं कोई शौक़ से तुम्हारे घर पे नहीं रह रहा हूँ। शादी से पहले तुमने वादा लिया था कि शादी के बाद तुम मेरे साथ ही रहोगे और तुम अपने पापा को नहीं छोड़ सकते हो, जिस कारण से मैं तुम्हारे घर पे रहने पे मजबूर हुआ। वरना तुम्हें पता है कि मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ सकता था। शायद ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जो आज मैं बेरोजगार हूँ तो पापा जी ऐसे बोल रहे हैं। अगर मुझे ये एहसास रहता कि घर जवाई बनने के बाद इतना कुछ सहना पड़ता है, इतना दुख उठाना पड़ता है, तो शायद मैं
कभी भी घर जवाई नहीं बनता। ऐसा है, मेरी भोली भाली बेटी से ना इमोशनल गेम मत खेल। वो बेवकूफ बन सकती है, मैं नहीं बन सकता। एक काम कर, देर मत कर, जा अपना इंटरव्यू देने जा। आया बड़ी बड़ी बातें करने। घर जवाई का मतलब यह थोड़ी होता है कि ससुर के टुकड़ों पर ही पलो, उसके पैसों पे मौज मस्ती करो। हमने तो घर जवाई इसलिए बनाया था ना कि कम से कम कमाएगा, रहने के लिए घर था। इसका मतलब यह थोड़ी कि तू कुछ करेगा ही नहीं। और इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा तो मेरी बेटी को, मेरे को तजुर्बा है, मैं बेवकूफ नहीं बन सकता। तू ना इंटरव्यू के बहाने नाटक करता है, पैसे हटता रहता है मेरी बेटी से। वो बोली है, मैं बोला नहीं हूं। 150 लगते नहीं है, हजारों रुपए ले जाता है। और हमें पता है तू मौज मस्ती करता है, कोई इंटरव्यू नहीं देता है। अब एक काम कर, देर मत कर और अपना बस से जा या ऑटो से जा। खड़ा खड़ा शक्ल क्या देख रहा है? वो गाड़ी की चाबी यहां रख। देखा रोशनी, इतनी बेइज्जती के बावजूद भी मजाले गाड़ी की चाबी यहां रख दे। अभी भी बेशरम गाड़ी की चाबी हाथ में लिए खड़ा है। वाक्य में बेशरम देखे मैंने, इतना बेशरम कभी नहीं देखा। मैं तो नॉट टंकीबाज हूं ना, मुझे तो नाटक करने का शौक है। मैं खैर, ये गाड़ी की चाबी, आज के बाद कभी भी तुम्हारे गाड़ी को नहीं छूंगा मैं। और अपनी ना जवान पे कायम रही हो। आज के बाद गाड़ी को हाथ मत लगा दियो, समझ आ गई? थूक के मत चाटियो। नहीं चाटूंगा। मैं तो इसे अपना घर समझता था, अपना हक समझता था। मैं इस घर का बेटा बनना चाहता था। शायद ये मैं भूल गया कि मैं इस घर का दामाद हूं और घर जमाई। बोलते हैं ना कि घर जमाई की कहीं इज्जत नहीं रहती है, और बेरोजगार घर जमाई अगर हो तो उसका कुछ हो ही नहीं सकता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं मूव ऑन कर जाऊं आपसे, रोशनी से और इस घर से। बहुत जल्द मैं रोशनी तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाला हूँ। घबराओ मत, किसी तरीके का ना एलिगेशन लगेगा तुम्हारे ऊपर और ना ही किसी तरीके का इल्ज़ाम। मैं अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मैं सब चीज़ त्यागने वाला हूँ। मैं तुम्हारी बातें या पापा की बातें आज तक इसलिए सह रहा था क्योंकि मैं ऐसा समझ रहा था या समझने की कोशिश कर रहा था कि मैं इस घर का बेटा हूँ, मगर शायद मैं अपनी इज्जत दिन पर दिन गंवाता जा रहा हूँ ये समझने के कारण। देखो रोशनी, शायद हमारा रिश्ता यहीं तक था। और नौटंकीबाज, बहुत हो गई तेरी बड़ी बड़ी बातें। बरखुरदार, बड़ी बड़ी बातें करने से कोई बड़ा नहीं हो जाता। अब पिछले 2 साल से तो हमारे टुकड़ों पे पला पड़ा है, तब से कुछ हुआ नहीं। आज तू बातें कर रहा है। ऐसा है, पहले कुछ बन के दिखा, करके दिखा, तब मेरी बेटी को रिझाइयो। समझ आ गई? बिल्कुल। मैं जब तक बनूंगा नहीं ना, इस घर में कदम नहीं रखूंगा। मैं कुछ बन जाऊंगा, और अब तो ये मेरी मजबूरी है, मेरा आत्मसम्मान की बात है। और मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं है, क्योंकि जिसे मैं प्यार और दुलार समझता था ना, और कोशिश करता था, नहीं समझता नहीं, कोशिश करता समझने की, वो आज मेरे लिए जिल्लत बन चुका है। मैं आत्मसम्मान के लिए मैं आत्मनिर्भर बनूंगा। ख्याल रखना अपना, ख्याल रखना अपना। दानिश, मेरी बात सुनो। रोशनी, जाने दोस्तों, अच्छा पिंड छोटा तेरी ना, मैं अच्छे लड़के से शादी कराऊंगा।